नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में वर्ष 2024 में अलग-अलग कोर्सेज के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप फॉर्म का वेट कर रहे हैं तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको फॉर्म कब आएगा वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन फॉर्म भरने के लिए या फॉर्म आने से पहले कौन-कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिनकी आपको आवश्यकता पड़ती है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए, वो आप पहले ही प्रिपेयर कर ले। इसलिए ये वीडियो मैं आपको पहले ही रिकॉर्ड करके बना के दे रहा हूं ताकि गलती होने की संभावना ना रहे। आज 10 मार्च है और 10 मार्च को ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और अप्रैल में काशी विद्यापीठ का एंट्रेंस एग्जाम का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। तो ये काफी पहले मैं वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं कि जिन बच्चों के पास जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, जो चीजें नहीं होंगी वो जल्दी से बनवा लेंगे। इसीलिए वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं और मेरा इस वीडियो को बनाने का बस एक पर्पज है कि आप गलती ना करें, क्योंकि जब फॉर्म आता है तो बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। पिछले 3 सालों से हम लोग इस चीज को देख रहे हैं। फिर काउंसलिंग से भी परेशान होंगे, एडमिशन के समय भी परेशान होंगे, फिर गलती होगी उनको वेटेज का फायदा नहीं मिलता है। तो बहुत सारी तमाम जो है चीजों को हमने देखा है और हम चाहते हैं कि आप वो गलती ना करें, यानी कि जो एस्पिरेंट गलती कर चुके हैं, जिससे उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है, उनके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट थे वो अप्लाई नहीं किए थे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें बता दूंगा ताकि आप गलती ना करें। ठीक है, देखिए इस वीडियो में हम डिटेल में एक एक करके चर्चा करेंगे। एक चीज मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले स्पष्ट कर दूं कि अप्रैल में आपका फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, हालांकि यूनिवर्सिटी जाकर के मैं उसकी डेट कंफर्म करूंगा, लेकिन अप्रैल में आपका फॉर्म आ जाएगा तो आप प्रिपेयर हो सकते हैं। हालांकि इस वीडियो में मैं ये भी चर्चा करूंगा कि कब फॉर्म आ रहे हैं, कब एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं। अगर अभी तक आप में से वो अभ्यर्थी जो अभी तक सिलेबस नहीं जानते, उसकी भी मैं चर्चा कर लूंगा और भी जो जानकारी होगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने सभी दोस्तों मित्रों सहपाठियों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे उनको भी जानकारी मिल सके। और काशी विद्यापीठ से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए और एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए डीएनएस को यानी कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आइए अब यहाँ पे कुछ मैंने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट लिखी हुई है, एक एक करके मैं इसको समझाऊंगा इजी वे में, बस आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के पास होगा, लेकिन कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो साइबर कैफे या किसी ऐसे लोग का मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दे देते हैं जिससे वो परेशान रहते हैं। क्योंकि देखिए एंट्रेंस के जर्नी में यानी कि काशी विद्यापीठ और आपका जो कम्युनिकेशन का माध्यम यानी कि जो बातचीत का माध्यम है, कोई भी नोटिफिकेशन का माध्यम है, वो यही है। विद्यापीठ आपको ईमेल भेज सकता है, विद्यापीठ आपको फोन कर सकता है, इसलिए आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए और ये आपका खुद का होना चाहिए। अगर सपोज आपके पास फोन नहीं है, कुछ बच्चे 12th के पास जस्ट आए होंगे, तो आपके पास फोन नहीं तो आप अपने पेरेंट्स से रखिए और जो पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं, ठीक है, भाई भैया का, दीदी का, अपने मम्मी पापा किसी का रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आईडी प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड होने चाहिए। कुछ बच्चे ये भी कहते हैं सर मेरा आधार कार्ड पे डीओबी गलत है, मेरा एड्रेस गलत है, मेरा स्पेलिंग गलत है नाम में, उसको सही करवा लीजिए वरना दिक्कत होगा। अभी आप फॉर्म भरेंगे, आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे, फिर काउंसलिंग के समय सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी और फिर दिक्कत होगा आपको, तो आप सही करवा लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद 10th और 12th की मार्कशीट। हालांकि इसमें से कुछ बच्चे ये भी कहेंगे सर अभी तो मैंने इस साल बोर्ड दिया तो मेरे पास तो मार्कशीट है नहीं, कोई बात नहीं, विद्यापीठ वहां पे आपको अपीयरिंग का एक ऑप्शन देगा। हालांकि जब हम फॉर्म भरने का वीडियो बनाएंगे, क्योंकि देखिए अभी ये मार्च है, अप्रैल में फॉर्म आएगा, तो तुरंत में फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक वीडियो बना कर दूंगा। उस वीडियो को देखने के बाद ही आप फॉर्म अप्लाई करिएगा। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि उस वीडियो की भी नोटिफिकेशन मिल जाए और सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तो उस मैं चूंकि एक यूजी का वीडियो बनाता हूँ, यूजी कोर्सेज का फॉर्म भरने का और एक पीजी कोर्सेज का, तो उस वीडियो को देखने के बाद ही आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो कोई गलती नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि करेक्शन का विकल्प विद्यापीठ के पास नहीं है, फिर आपको जहां भी होंगे दौड़ के कैंपस में जाना पड़ेगा, फिर आप परेशान होंगे, इसलिए गलती मत करिएगा। तो कहने का मतलब यह है कि 10th 12th की मार्कशीट जिनके पास है वो गुड एंड वेल, जिनके पास नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, अपीयरिंग का ऑप्शन आएगा। इस बार 12th दिए हैं आप, रिजल्ट नहीं है मैं जानता हूँ, लेकिन आपको विकल्प मिलेगा। उसके बाद यूजी मार्कशीट या 5th सेमेस्टर का ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो बच्चे आफ्टर 10+2 अगर आप इंटरमीडिएट के बाद बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीसीए वगैरह कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यूजी मार्कशीट की आवश्यकता नहीं है। ये यूजी मार्कशीट या 5th सेमेस्टर की मार्कशीट की मैं चर्चा उन बच्चों के लिए कर रहा हूं, उन अभ्यर्थियों के लिए कह रहा हूं जो यूजी के बाद एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी यानी कि आफ्टर ग्रेजुएशन जो लोग किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए कह रहा हूं। तो भाई जो बच्चे ग्रेजुएशन वाले हैं उनको केवल 10th 12th की मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट नहीं भी है तो रोल नंबर डालकर काम चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और वो अभ्यर्थी जिनको एलएलबी करना है, एमए करना है, एमएससी करना है, एमकॉम करना है, हो सकता है कि आपका आपने ग्रेजुएशन या तो कर लिया होगा
या फिर आपका जो है 5th सेमेस्टर हो गया होगा, छठा सेमेस्टर चल रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ भी विद्यापीठ आपको अपीयरिंग का ऑप्शन देगा। तो कहने का मतलब ये है कि अपीयरिंग में भी है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, आपको समय मिल जाएगा। अपीयरिंग वहाँ पे एक ऑप्शन आया है, टिक कर देंगे तो आप फॉर्म भर देंगे, ठीक है? जिनके पास मार्कशीट है वो लगा देंगे, ठीक है? आई होप कि इतनी बात आप समझ गए हो, ठीक है? उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर जो कि स्कैन होना चाहिए। हालांकि जब मैं फॉर्म भरने का वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको स्कैन करके बताऊंगा, दिखाऊंगा किस प्रकार होना चाहिए, तो वो उसकी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस आप अपने पास फोटो एक अच्छा सा जो है एकदम क्लियर और सिग्नेचर रखिएगा, बाकी मैं चीजों को बताऊंगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि सपोज देखिए कास्ट सर्टिफिकेट का मतलब यहाँ पे क्या है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ क्या मैक्सिमम बच्चे होते हैं जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो जनरल का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लगता। लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस क्लेम करना चाहते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वहां पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए। हालांकि विद्यापीठ ने लास्ट ईयर तो यस या नो करने के लिए ऑप्शन दिया था, तो देखिए हो सकता है कि ये आपसे मांग भी सकते हैं, नहीं भी मांग सकते हैं। हालांकि मैं आगे बताऊंगा क्या करना है आपको। लेकिन अगर आप जो है एससी एसटी है, ओबीसी है, या बीपीएल या किसी अलग कैटेगरी से है, तो वो आपके पास भाई होना चाहिए, तभी आपको इसका वेटेज का फायदा मिलेगा, वरना नहीं मिल पाएगा। तो आपको वो होना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा, चूंकि देखिए अप्रैल में इनका फॉर्म आएगा, तो आप अप्रैल में चाहे हमारे जो अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस वाले होंगे, क्योंकि देखिए ईडब्ल्यूएस में क्या होता है कि ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होता है ना, वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक वैध होता है। तो मैं चाहूंगा कि आप अप्रैल में ही अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाइएगा। इससे दो फायदे होंगे, एक फायदा होगा फॉर्म भरते समय, और दूसरा फायदा होगा आपके एडमिशन के समय, काउंसलिंग के समय। वरना अगर मार्च में अप्लाई करके नया भरवाएंगे तो दिक्कत क्या होगा कि आपको एडमिशन के समय फिर से भरना पड़ेगा, 1000-1500 रुपए फिर से खर्च हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो आप अप्रैल में चाहे हमारे जनरल कैटेगरी के बच्चे हो, मतलब ईडब्ल्यूएस के बच्चे हो, ओबीसी के हो, एससी एसटी के हो, आप सभी लोग अपना लेटेस्ट जो डॉक्यूमेंट होगा कास्ट सर्टिफिकेट, वो आप अप्रैल में ही बनवाएंगे तो बेहतर होगा। और याद रखिए, ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना, इनकी आवश्यकता कब कब पड़ती है, आपका फॉर्म भर दिया, जो है काउंसलिंग के समय आवश्यकता पड़ेगी, फिर आप मान लीजिए आपने वहां पे एडमिशन ले लिया काशी विद्यापीठ में, आप जब आप वहां पे स्कॉलरशिप अप्लाई करोगे तो वहां भी इसकी जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लेटेस्ट आप अप्रैल में बनवा लेंगे तो हर टाइम आपका काम आएगा। और जो बच्चे हमारे ये ओबीसी एसटी वाले होते हैं उनको 3 साल तक काम आने होता है, तो आप 3 साल तक यूनिवर्सिटी में पढ़िए, अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते रहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये काम करिएगा आप, ठीक है? उसके बाद यहाँ लिखा है वेटेज सर्टिफिकेट। वेटेज सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है सर? तो देखिए वेटेज सर्टिफिकेट का मतलब ये कि आप में से वो अभ्यर्थी, सपोज आपने 12th लेवल पे एनसीसी एनएसएस किया है, या फिर आपने ग्रेजुएशन में ही एनसीसी एनएसएस किया कर लिया है, तो आप ये वेटेज क्लेम करेंगे तो आपको दोनों में 5 नंबर का अधिभार मिलता है, यानी कि आपको मार्क्स मिलेगा। सपोज आप अगर जो है 250 नंबर पा रहे हैं आप, ठीक है, तो आपको 5 नंबर प्लस मिल जाएगा, यानी कि 255 नंबर आपका हो जाएगा। 5 नंबर जानते हैं आप लोग, 5 नंबर कितनी जो है वहां पे वैल्यू है, आपका मेरिट जो है आगे जा सकता है। तो कहने का मतलब वेटेज सर्टिफिकेट अगर आप क्लेम करते हैं, या सपोज आपके पापा मम्मी जो है कोई यूनिवर्सिटी में है, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयड है, या फ्रीडम फाइटर है, एनसीसी एनएसएस है, स्पोर्ट कोटा में है, स्काउट गाइड में है, अगर आपका सबके पास सर्टिफिकेट है तो इसका क्लेम करेंगे। और फॉर्म भरते समय आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और ये काउंसलिंग के समय चेक होता है, तब जाकर के आपको ये वेटेज का फायदा मिलता है, और आपकी काउंसलिंग होती है और आपका एडमिशन मिलता है। तो ये काम कर लीजिएगा, ठीक है? इतने ही डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। बाकी विद्यापीठ अगर इस बार कुछ बदलाव करेगा तो मैं आपको बताऊंगा, इसके लिए केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? अब आइए, फॉर्म भरने की सर फीस कितनी होती है? तो देखिए फॉर्म भरने की जो फीस होती है वो 650 रुपए यूजी कोर्सेज के लिए, बीए बीएससी बीकॉम के लिए, पीजी कोर्सेज के लिए 850 रुपए, और कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज है जहाँ पे 1050 रुपए तक भी लिए जाते हैं। हालांकि एससी एसटी के कैटेगरी में थोड़ा सा इसमें जो है बदलाव देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये कुछ इस प्रकार फीस रहने वाली है, ठीक है? तो आई होप कि मेरी इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब बात आती है कि सर एंट्रेंस एग्जाम कब होगा? ठीक, फॉर्म तो भाई अप्रैल में आ जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम देखिए ध्यान दीजिएगा, जून में आपका, जून के आखिर सप्ताह सप्ताह में कभी भी हो सकता है। हालांकि इसकी कंफर्मेशन तब आएगी जब काशी विद्यापीठ अपना फॉर्म रिलीज करेगा, तो वहां पे मैं आपको और भी क्लियरली बता पाऊंगा। बाकी अभी भी जो बच्चे अभी भी काशी विद्यापीठ का सिलेबस नहीं देखे हैं, वो सिलेबस जाकर के हमारे डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन पे जाकर के भी देख सकते हैं। और उसके बाद आप चाहे तो हमारे इस चैनल पे विजिट करके, जो हमारे चैनल है यहाँ पे आप लिस्ट ला करके भी देखिए। यहाँ सीयूटी की नीचे जब आप आएंगे तो बीए एमजी के यूपी का देखिए, बीएससी एमजी के यूपी का, मैथ का, बीएससी बायो का, मतलब यहाँ पे हमारे प्लेलिस्ट में वीडियोस भी हैं, सिलेबस भी है, जरूर देख लीजिएगा, ठीक है? वहीं अगर आप हमारे साथ प्रवेश बैच से जुड़ करके जो है काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये प्रवेश बैच की डिटेल है। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इनरोल होकर के हमारे बैच में पढ़ रहे हैं। बेहतर तरीके से एक सिस्टमैटिक मैनर में हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जिसके लिए आपको करना क्या है कि आपको प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और 638796
कॉल कर लेना। ये हेल्पलाइन नंबर आपके एडमिशन तक हेल्प करेगा और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको समय पे हर एक अपडेट मिल जाएगी। क्योंकि देखिए समय जो है जानकारी के अभाव में भी चीजें छूट जाती हैं, तो समय काफी तेजी से बदल रहा है, तो आप अपडेट रहिए, यू हैव टू बी अपडेटेड। एंड ये जो कोर्सेज है हमारे डीएस एजुकेयर एप्लीकेशन पर चल रहे हैं, इनके कुछ इस प्रकार फीचर्स हैं। एक हमारा जो बैच है फरवरी से शुरू हो चुका है और ये अप्रैल तक समाप्त हो जाएगा, फिर हम रिवीजन सीरीज शुरू करेंगे और इसमें 1000 की फीस है, जो कि वन टाइम फीस है, एक बार आप पेमेंट करेंगे और आप अपने इंटरेस्ट तक इसमें पढ़ते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहे एमजीकेपी की तैयारी कर रहे हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय की, गोरखपुर विश्वविद्यालय की, टीडी कॉलेज की, यूपी कॉलेज की, इन सभी कोर्सेज की, इन सभी यूनिवर्सिटी की तैयारी हमारे यहाँ कराई जा रही है। तो इसके लिए प्ले स्टोर से डीएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप हमारे एप्लीकेशन पे आकर के जो है डीएस एजुकेयर ऐप आप आकर के चेकआउट कर सकते हैं। बीए के कोर्सेज, बीकॉम के कोर्सेज है, सारे कोर्सेज हमारे रन कर रहे हैं। 1000 जो कि वन टाइम फीस है, एक बार आप जमा करेंगे तो अच्छे से पढ़ लेंगे। हालांकि ढेर सारे बच्चे जुड़ के तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं बेहतर वे में, एक सिस्टमैटिक मैनर से, बेस्ट फैकल्टी से और अपना सिक्योर सिलेक्शन चाहते हैं, श्योर सिलेक्शन चाहते हैं, तो हमारे प्रवेश बैच के साथ जरूर जुड़िएगा। फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। आप लोग बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो भेजते हो दोस्तों को, फनी वीडियोस भेजते हो, बहुत सारे वीडियोस भेजते हो, एंटरटेनिंग वीडियोस भेजते हो, लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपका भेजने का काम है। आप उस पर किसी के दोस्त मित्र सहपाठी है तो ये भी आपका फर्ज बनता है, ठीक है। फिलहाल तो यही है आज का वीडियो, यहीं तक मैं इसको समाप्त करूंगा। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए,